अभी आ चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड की वजह से मेरे कान दर्द होने लग गए। हेलो गाइस, ये देखो ये हमारी कार है और ये मिंचू की पार्टी है। कहाँ कार है? कहाँ कार है? ये मेरी दो भांजियाँ हैं छोटी छोटी सी, एक है ये और ये सबसे छोटी भांजी है ये, और एक और है वो तो भी दिख ही नहीं रही, कहाँ ब्लैंकेट में कहीं होकर दिख नहीं रही है। अच्छा वो अंदर ये रही इसको जो ने कहा था ब्लैंकेट के अंदर होकर दिखेगी नहीं, कपड़े सी हो रही है। जैनी का दूसरा रूप है, ये सबसे छोटी भांजी है। ये कितनी प्यारी सी है टिप्चू बाबू, कितना प्यारा है। अरे मेरा टिप्चू कितना प्यार, यार कितनी प्यारी है ना। जैनी का भाई लग रहा, ये नहीं आज ये भी वो भी ये नहीं लग रही, वो तो लग रही ना। अभी हम लोग ताई जी के घर पहुंच चुके हैं जहाँ पे दी की शादी है, और यहाँ पे ये दो से छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो कि एक मिंचू है, एक टिप्सी है। ये जो है ये टिप्सी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, बहुत ही छोटी सी है सच में यार। इसको मैंने पहले देखा है, मिली इससे फर्स्ट टाइम। मिंचू से तो पहले भी मैं मिल चुकी हूँ बहुत, बट टिप्सी से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ये बिकॉज़ ये यहीं पे रहती है दिल्ली में ही, तो इससे तो नहीं मिली हूँ। और बहुत ही छोटी सी, इसकी पिक्चर्स वगैरह मैं देखी है, मैंने रील्स देखी है, वीडियोस देखती थी मैं, बट मिल फर्स्ट टाइम रही हूँ। बट मिंचू से मैं मिल चुकी हूँ कई बार, जब भी दीदी यहाँ आती थी तो लेकर आती थी, तो कानपुर में मिली हूँ इससे बहुत बार। मिंचू तो मिंचू यहाँ पर मिट्टी के कैप के साथ में खेलने में लगी हुई थी, तो मैंने मिट्टी से बोला इसको छुपा कर रख दो। मामा का मफलर है। मिंचू सुनो तो अरे ये देखो छोटा सा टिप्ची बाबू है, बाबा जी कितना क्यूट है भाई। ठीक है ये भी इसे डी भी नहीं मालूम कैसे आके देख देखो मेरे एक छोटा सा फैमिली मेंबर ये है और एक और मिलाती हूँ। देखो ये तो डेजी लग रही है, डेजी। यहाँ पे मैं मिंचू को गोदी में ले रही थी, बट वो गोद में आ ही नहीं रही थी। उसको बस सिर्फ ये है कि हाँ कौन क्या चीज़ दे रहा है खाने को, उसको इसमें था। और मिट्टी के कैप के पीछे लगी हुई थी कि बस उसको कैसे भी करके मिट्टी का कैप मिल जाए बस। कौन सी टिप्सी के साथ आली? टिप्सू चल मैं दे दूंगी आपको। दे रहा है, ले लो दीदी से ले लो। भाग गई। तो अभी रात में 1 बजे मेरी मेहंदी लग रही है, बहुत सारी सामान लेने के लिए रात में घर हम लोग ताई जी के घर रात में 12 बजे पहुंचे थे। 12 बज गया था हम लोगों को तब पहुंचे थे ताई जी के घर, बिकॉज इसके पहले हम लोग दिखाया मैंने लास्ट व्लॉग में कि हम लोग गए थे पालिका, तो वहाँ से इनके डैडो को लेना था कुछ सामान, इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी थी और शादी में उनको पहननी भी थी। वो लेकर आए थे, कानपुर में ही भूल गए थे, तो उनको वहाँ से मार्केट से लेना था, तो इन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं वहाँ से। और रात में मैं मेहंदी लगाने बैठी, सबके लग गई थी, सिर्फ मैं ही बची थी और ताई जी बची, तो मेरी मेहंदी लग रही है। अंधेरा आ रहा है ना इसलिए। सो ये रात में जो आप लोगों को क्लिप दिखाई है मैंने, ये सुबह 4 बजे की क्लिप है। रात में 2 बजे सोए थे और 4 बजे उठ गए थे, बिकॉज कैसे भी करके 7 बजे हम लोगों को बस में बैठना था। तो शादी का वेन्यू जो है वो दूर है, तो दिल्ली में नहीं था, दूर था, 2 घंटे का हम लोगों को जाना था बस से। तो यहाँ पे सब लोग नहा धोकर रेडी हो गए हैं और 4 बजे सोकर उठे थे, 6 o'clock तक सभी लोग रेडी हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यार जिस टाइम पे हम लोग गए थे, इतनी और मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा सर्दी हो रही है। चलो बाहर चलो, चल रहे हैं सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे शादी है तो सभी लोग निकल रहे हैं, बैग वगैरह रखा जा रहा है। ठंड बहुत जोर की हो रही है, सुबह का बज रहा है 7, बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है बाहर। मिट्टी चली गई है नीचे, बाकी सब लोग उतर रहे हैं पीछे और सामान लेकर। मिट्टी ये सारा सामान रखा हुआ है, ये आई मिट्टी, ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ये सारे सामान यहाँ से रखे हुए हैं पूरा वहाँ तक, बाप रे यहाँ तक पूरा सामान रखा हुआ है। ये देखो तो हम लोग पहुंच
चुके हैं बस स्टैंड। बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है, देख सकते हो कुछ पूरा धुंध रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो, ये डाली, ये मिठी, यहाँ पे सब लोग। बस में बैठने के बाद में मैं सो गई थी। उसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली है और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। बस में मुझे वैसे भी बिल्कुल वॉमिटिंग टाइप की आने लगती है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया था। बस से उतरने के बाद में हम लोग आए थे ये वाले ई रिक्शा से, क्योंकि यहाँ पे बस नहीं आ पाती। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मयूर महल, जहाँ पे हम लोगों का वेन्यू है, और यहीं पर ही हम लोग रुकना है 2 दिन के लिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग है, ये लो 2 बैग। अरे पकड़ लेंगे ना, ऐसे उठा लेंगे हम। बस में मैंने सोचा था कि मैं एक क्लिप लूँगी, सभी लोग एक साथ हैं तो सबकी एक क्लिप लूँगी, बट मेरा जैसे ही मैं अंदर गई उसके बाद मैंने अपना फ़ोन दे दिया इनको और मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली। और मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, रात में हम लोग सोए नहीं थे। 2 बजे तक तो मेरी मेहंदी लगी है, एंड उसके बाद में जब सभी लोग होते हैं तो फिर नींद कहाँ किसी को आती है, बहुत देर तक तो बातें होती हैं। और फिर मेहंदी लगने के बाद तो मुझे जब कहीं जाती हूँ ना, इतनी जल्दी नींद कहीं आती ही नहीं है। तो मुझे आई है शायद 2:30 बज गया था सोते सोते। तो ऐसे ही टाइम हो गया और सुबह 4 बजे फिर से हम लोग उठ गए, क्योंकि हम लोगों को निकलना था। देन बस से आने के बाद में हम लोग बैठ गए ई रिक्शे में, बिकॉज यहाँ तक बस आ नहीं पाती। लेट से हम लोग ई रिक्शे में बैठे, और सच बता रही हूँ इतनी ठंड में, ठंड तो लगती है देखकर, बट जो मज़ा आता है ना घूमने में, वो एक अलग ही मज़ा आता है। लग रहा है रोल करने वाला रखा है, इसी से बाल रोल करने, दो मिनट लगेंगे रोल करने, बाल भी है कितने। देखो करो, मेरा वही हो जाए तो हम भी कर लें। कैसे होता है ब्लैक बिंदी बिंदी है ना पास, ब्लैक बिंदी है। रोटी रोटी मेरे को लगा था फिर अब तुम्हें मेरा जूड़ा बनाना याद रखना। अरे यार दीदी इसको बताओ ये ऑन कैसे होता है। आई डोंट नो। सो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने ऊपर से तो कोई स्वेटर वगैरह और शॉल वगैरह ली नहीं थी। दरअसल मैंने यहाँ पे थर्मल वगैरह पहन रखा है, अंदर से ही ऊपर कर लिया था, दिख रहा होगा ब्लाउज के पास से। और यहाँ पे पूरा पहाड़ी लुक मुझे रेडी होना था, सभी लोगों को, जितने भी लोग आए थे सबको पहाड़ी लुक में रेडी होना था। क्योंकि अब यहाँ उत्तराखंड का कल्चर है, यहाँ पे अगर कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूजा होती है तो आपको पिछौड़ा या नथ पहनना ही पहनना होता है। कैसे भी करके आपको पहनना ही होता है। मैं तो फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, उससे पहले मैंने एक बार भी नहीं पहना है ऐसा पिछौड़ा और नथ नहीं पहनी है। अब उत्तराखंड में तो ये पहना ही जाता है, तो मुझे भी पहनाया गया। और शादी थी तो शादी में तो ज़रूरी होता है, घर में सभी जितने भी फैमिली के लोग होते हैं सबको पहनना होता है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी रील्स ली थी, 2-3 रील ली थी, क्लिप ली थी। मैं देख रही थी खुद को मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रहा है मेरे ऊपर नथ या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा छोटा सा फेस है और छोटे से फेस में इतनी बड़ी नथ पता नहीं कैसी लगेगी, बट ठीक लग रही थी। अभी आप सब बताइए आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी मेरे ऊपर नथ या नहीं लगी। चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब निकलती हूँ बाहर। तो अभी मैं पूरा पहाड़ी लुक में तैयार हो गई। यहाँ हो रही थी पूजा, और शादी के एक दिन पहले होती है गणेश पूजा, हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म। मैंने सारी चीज़ों की तो क्लिप नहीं ली है, थोड़ी थोड़ी करके ली है। तो यहाँ पे गणेश पूजा से स्टार्ट हो रही थी, गणेश पूजा होती है पहले। और ये यहाँ के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो है वो तो अलग ही होता है, मंडप लगाया जाता है। और उत्तराखंड के साइड का क्या होता है, यहाँ पे मंडप वगैरह नहीं लगता है। तो अब यहाँ का तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कैसी पूजा होती है, मुझे भी यहाँ का नहीं पता है। मुझे भी मेरे साइड का पता है कि यूपी साइड का मुझे पता है कैसा होता है कैसा नहीं होता है, यहाँ का मैं भी देख रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मंडप वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे कलश वगैरह रखे जाते हैं, इस तरह से होती है पूजा। तो ये सबसे पहले तो गणेश पूजा होती है, देन हल्दी की कुछ रस्में होती हैं और मेहंदी की होती हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने क्लिप बनाई हैं, क्योंकि अब पूजा में मुझे ही बैठना था, भाई वाले जितनी भी चीज़ें थी तो वो इनको करना था और भाभी वाला मेरा, और सब इसी में ही बिजी था। जब शादी वाला घर होता है ना तो सभी को अपने अपने मेकअप करना होता है, कहीं रेडी होना होता है, तो सारी चीज़ें सभी के पास होती हैं कि हाँ ये करना है, तो कोई इतना फ्री नहीं हो पाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने क्लिप ली हैं, कुछ मेरी बांजियों ने बना दी हैं, छोटी सी क्लिप बनाई है। हाँ किसी को ऐसा पता भी नहीं होता है ना, सब तो स्ट्रेट करके बना रहे थे, लैंडस्केप में नहीं बना रहे, तो मैंने सबको समझाया कि इस तरह से व्लॉग लेना है। तो कुछ कुछ चीज़ें सबको पता है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है, और उनको भी पता है कि हम मामी व्लॉग बनाती हैं, तो
इतना पता हो गया कि हाँ इस तरह से बनाना है, तो ऐसे ऐसे करके सब बना ले रहे थे। थोड़ा शादी के टाइम पे ना इतने काम हो जाते हैं, घर में ही सभी को हो जाते हैं, तो इतना कोई फ्री भी नहीं हो पाता है। और सुबह से यहाँ पे वही बस पूजा चल रही है और मैं बैठी हूँ पूजा में, ये भी बैठे हैं। और ठंड तो बहुत ज़ोर की लग रही थी बिकॉज बाहर का डोर ओपन था और डोर में बिल्कुल भी वहाँ से धूप नहीं थी। धूप तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं थी, ठंड तो बहुत ज़ोर की लग रही थी। और ऊपर से स्वेटर वगैरह भी मैंने नहीं लिया था। और ये फर्स्ट टाइम मैंने पहाड़ी लुक क्रिएट किया था और उसमें भी मैं ऊपर से शॉल या स्वेटर ले लेती तो फिर पूरा लुक ऐसे ही हाइड हो जाता है। फर्स्ट टाइम रेडी हुई हूँ पहाड़ी लुक में, तो मैंने कहा नहीं अब शॉल या स्वेटर तो नहीं लूँगी, मैं पूरा ऐसे ही लुक में रहूँगी। हाँ बस ये है कि जब रेडी हो गए, यहाँ पूजा में बैठे थे तब लग रही थी थोड़ी बहुत ठंड। देन उसके बाद में हल्दी के लिए बाहर गए, वहाँ पे तो हल्की हल्की धूप आ गई थी, तो वहाँ नहीं लग रही थी। यहाँ पे बाहर से हवा आ रही थी इसलिए लग रही थी। सो बस ये व्लॉग तो यहाँ तक ही है, हल्दी तक है। और अब आएगा नेक्स्ट व्लॉग, इसके बाद जो डांस वांस हुआ था नाइट में हम लोगों ने मस्ती की थी वहाँ का। सो बस व्लॉग कैसा लगा अब आप लोग ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू। इसका लास्ट वाला व्लॉग भी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, उसमें बहुत सारी मस्ती की है हम लोगों ने।